का दिल से नमस्कार। एक्चुअली कुछ भी कहने से पहले उस भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आज ये सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसे भगवान को मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ कि जिसने इस बिजनेस की ताकत को समझने की बुद्धि दी और काम करने की शक्ति दी, जिसकी वजह से आज एक ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। ऐसे भगवान को मैं नमन करना चाहता हूँ। उसके बाद इस कंपनी के पूरे मैनेजमेंट जिन्होंने इतनी बढ़िया ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी हम जैसे लोगों को बनाई, जिसकी वजह से मुझ जैसे कई सारे लाखों लोग आज एक सपनों की जिंदगी जी रहे। ऐसे हमारे LFL कंपनी मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जिन्होंने मुझ जैसे कई सारे लोगों को बनाया, हमारे कंपनी के फर्स्ट एंड दी पावरफुल क्राउन डायमंड राजेश यादव सर, उनको मैं दिल से कहना चाहता हूँ। और जितने भी ITC CPC द्वारा जितने चमकदार आज आपने NTC देगा, RTCs और सारे PCs तक, सबको मेरा दिल से नमस्कार। आपको भी नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों, मेरे बारे में तो बताना चाहूंगा, बट आज है ना हम इस बात पे बात करते हैं कि हम जैसे लोगों को इस तरह की बिजनेस की जरूरत क्यों है। कितने लोग सुनना चाहते हैं, है ना? बहुत बार लगता है ओके, सब लोग चाहते हैं, वेरी गुड। तो सब एकदम सही क्राउड है। अच्छा, सब लोगों ने मेरा वीडियो तो देख लिया होगा, कितने लोगों ने नहीं देखा? अच्छा, ओके, थैंक यू। तो बेसिकली ना ये क्यों करना चाहिए इसके ऊपर, राइट? तो इसके पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मैं भी आप ही की तरह ना खा पी के सुखी था। मुझे भी ऐसा लगता था कि इस तरह के बिजनेस में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से मुझे सिखाया गया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। इसलिए मैंने BSc के बाद LLB किया प्लस LLM किया, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर करके मुझे पोस्ट मिली। उसके बाद उसके ऊपर भी कुछ नहीं था, मैं और आगे जाना था, तो मैंने कुछ एग्जाम दी, जिसकी वजह से मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अपॉइंटमेंट दी, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये जुडिशियल पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट मेरे पास थी तब। ये बिजनेस मैंने आप ही की तरह देखा, सिर्फ ज्वाइन नहीं किया तो पागल जैसा काम किया। क्या लगता है आपको, करना चाहिए मैंने? अच्छा, आपको अभी लग रहा है ज्वाइन होने के बाद? बाकी लोगों को लग रहा है कि हेलो, क्यों आपको लगता रहेगा क्यों ज्वाइन करना चाहिए ना? पावर भी है और पैसा भी है ना, ऐसा आपको लगता है, राइट? बट मुझे आपसे ये पूछना है, मेरा है ना वाई क्लियर था, मुझे जिंदगी में ये पता था। तो ये कैसा पता हुआ, मैं आपसे ऊपर बात करना चाहता हूँ, ये आपको भी पूछना चाहता हूँ। हम सारे लोग देखिए अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय कहीं ना कहीं तो दे रहे हैं। तो वो किसके लिए दे रहे हैं? फैमिली के लिए। फैमिली को क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। तो फैमिली को चाहिए तो हम लोग घर में बैठ के फैमिली को देखते रहेंगे? नहीं, तो उसके लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी चाहिए, उनके कुछ अरमान है या कुछ सपने हैं, उनको पूरा करना है। सही बात है? हम पैसा कमाना चाहते कि नहीं चाहते? हेलो सब लोग, है ना? पैसा क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए भाई? सन्नाटा सपने तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहला जरूरत है ना, सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों को पैसा कमाना है नहीं, है ना? इसके अलावा क्या होती है हमारी सपने हैं, है ना? जो घर में रहते हैं उसी घर में रहना है या उससे और बढ़िया घर में जाना है? बहुत सारे लोगों को घर नहीं है तो उनको अपना घर लेना है, बॉम्बे में घर लेना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मोटरसाइकिल वाला चाहता है कि मेरा 4 व्हीलर हो, 4 व्हीलर चाहता है और बड़ा गाड़ी हो। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमको एक अच्छा पैसा बना के रखना है। हर माँ बाप का सपना है, राइट? मेरा भी सपना था। उसके बाद एक समय के बाद आप लोग काम करना बंद करोगे, उस वक्त आपका इनकम बंद हो जाएगा, पर आपके खर्चे बंद हो जाएंगे क्या? नहीं, उस वक्त आपको ऐसा कुछ बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि उससे आपका एक बैच या इंटरेस्ट मिलेगा, ताकि आप अपना खा पी के सुखी रहे। आपको अपने बच्चों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हेलो, इसके बारे में जरूर सोचिए, राइट? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 20 साल के बाद जब आपका इनकम बंद हो जाएगा तो आप सोचिए अपने बच्चों पे डिपेंड रहोगे तो बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे दोनों सवाल पूछेंगे कि भाई आपने 35-40 साल नौकरी किया, बिजनेस किया, पैसे कमाया, गया किधर? हेलो, हम बोलेंगे बेटा तेरे खाने पीने में, कपड़े लत्ते में और पढ़ाई में खर्च हुए ना, तो वो बोलेंगे वो तो आपका बस था, आपने अपने बुढ़ापे के लिए क्यों नहीं पैसा जमा किया? तो हम बोलेंगे बेटा तेरे को इतना लाड प्यार से पढ़ाया लिखाया, पढ़ा सिखाया, बिल्कुल लगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे तू प्यार करेगा। बेटा बोलेगा या बेटी बोलेगी मैं आज भी प्यार करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरे खुद के खाने पीने के वादे मैं आपको कहां से दूं? हेलो, सोचिए, इस पे जरूर सोचिए, राइट? मैंने भी ये सोचा, राइट? तभी आपको ये समझना पड़ेगा कि वो बच्चों का क्या हाल होगा, मतलब सीरियसली, है ना? तो मैंने भी बोला मुझे बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? अब ये बिजनेस मुझे मिला, तब ये बिजनेस जब मुझे बताया ना दोस्त ने, तो मुझे दोस्त बोला कि देख सागवेकर, ये बिजनेस अगर तू ईमानदारी से करेगा तो 3 साल के अंदर तू
1% में आएगा ताकि ना 5% में आएगा ताकि तुझे बच्चों पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। और ईमानदारी से 5 साल काम करेगा तो तू 1% में आएगा रिच में, राइट। आज मौसीकी वगैरह सब कुछ, वो सब सारी बातें मैं बताता हूँ। आज मैं 1% में ये बिजनेस के माध्यम से अच्छी बात है कि मुझे बता। हेलो, कितना करोड़ कमाया वो बात जाने दो, अपन 2 करोड़ की बात करते, ठीक है। ध्यान से समझो, 2 लड़के मुझे, ठीक है, 2 लड़कों की बहू आएगी, ठीक है। तो बड़ी बहू ने मेरे सवेरे ना कांदा पोहा वगैरह ना दिया, तो दूसरी बहू क्या कुछ देगी कि नहीं देगी? हेलो, क्यों देगी? पैसा। समझ में आ रहा है ना, मालूम है ना। और दोपहर को मेरे को 2 बजे खाना लगता है, तो वो कितना बजे खाना मेरे को पूछेगी बहू है मेरी। हाँ, तो मैंने अपने बुढ़ापे में पूछने का बंदोबस्त कर लिया। आप लोग देखो, नहीं ना, नहीं तो क्या हो जाएगा। एनीवे, तो कहना क्या है, ये सारी चीजें ना जो आपको सपनों को पूरा करना है, उसके लिए आप सोचिए कितने पैसे की जरूरत है। मैंने कैलकुलेट किया, जब मैं पहले अंबरनाथ रहता था, मुझे थाने में रहना था, हीरानगरी में। उस वक्त मैं ये बहुत पुरानी बात बता रहा, उस वक्त मुझे 42 लाख की 2 BHK की फ्लैट की कीमत थी। 1 BHK वाला क्या सोचेगा सपना? 2 BHK ना। उसके बाद होंडा सिटी का सपना था, राइट। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए मैंने तब, मेरी सोचने का पाइपलाइन बहुत छोटा था, तो मुझे लगा मेरे 2 लड़कों के लिए 5-5 लाख रुपया जमा करके रख दूंगा ना, तो उनके पढ़ाई का ख्याल रखा जाएगा। तो 10 लाख वो था। बीवी को खुश करने के लिए मैंने सोचा था यार उसको 2 लाख का मैंने सोना दे दिया ना, वो भी खुश हो जाएगी। और रिटायरमेंट में 25 लाख का घर बनाऊंगा और 25 लाख मेरा बैंक बैलेंस बनेगा। ये मेरे ड्रीम थे, राइट। आपने टोटल मारी 42 लाख प्लस उस वक्त होंडा सिटी 8 लाख में मिलती थी, कितना हो गया? 50 प्लस बच्चों के लिए 5-5 लाख, 10 लाख, कितना हो गया? 60। वाइफ के लिए 2 लाख 62, और 25 लाख गांव में घर बनाऊंगा, 25 लाख बैंक बैलेंस बनाऊंगा। ये सपने बड़े हैं क्या? हेलो, टोटल कितने हुए? 1 करोड़ 12 लाख। ये हो गए मेरे सपने। ये सपने हैं क्या? मुझे बताओ, क्या है? जरूरत का मतलब क्या होता है? नीड्स का मतलब क्या होता है? चाहिए मतलब मुझे समझ में आया बिल्कुल। लाइफ में ना कम से कम 1 करोड़ रुपया की जरूरत है। अभी उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी बात मुझे सिखाई गई जो आपको समझना पड़ेगा, हम जिंदगी में ना कितना पैसा कमाते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम कितना बचाते हो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बचे हुए पैसे से हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारा पैसा है ना खाना पीना कपड़े लेते में खत्म हो जाता है। जो बचता है वो सपनों को पूरा करेंगे। उस वक्त मैं रेलवे में मुश्किल से 1.5 लाख रुपया साल का बाजू में निकालता था। अभी आप मुझे बताइए, 1.5 लाख बचाते मेरे 1 करोड़ कब पूरे होंगे? हेलो, 50 साल तो लगेंगे, चलेगा ना? 50 साल के बाद 1 करोड़ जमा हो जाएगा तो आज जो सपने 1 करोड़ के, वो तब 20 साल के बाद कितना होंगे? 2 करोड़ के। हेलो, फिर से कम कितना पड़ेगा? फिर से 1 करोड़ के पीछे भागूंगा, ऐसे जिंदगी भर भागते रहूंगा। कभी आपको लगता है मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? हेलो, नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, जाने तो मेरे नसीब में सपने नहीं है, छोड़ देने चाहिए। तो मेरे देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे को मालूम था कि मेरे सपने रहेंगे। जो मेरा काम चल रहा है ना, वो मुझे सिर्फ जिंदा रखना है, खा पी के सुखी रखना है। अभी आप सोचिए, आपके सपने पूरे करने के लिए आप कितना बचाते हो, तो आपको कितने साल लगेंगे? हेलो, क्या हो गया? सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? तो मुझे समझ में आया यार, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी एक इंसान अलग क्या करेगा? तो पढ़ाई के बाद, LLM के बाद मुझे कुछ किताबें पढ़ने की शौक है। तो एक किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। उसमें ना मुझे बताया गया, उसमें ये समझाया गया, हम जैसे आम आदमियों के अगर सपनों को पूरा करने वाला कोई जरिया है ना, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या इंडस्ट्री, राइट। और ये बिजनेस में, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो हजारों नहीं लाखों कंपनी है, बट एक ही एक कंपनी है जिसने प्रैक्टिकली मुझ जैसे कई सारे लोगों को आज सपनों की जिंदगी दी है। वो है वन एंड ओनली वन, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट। जरा मराठीमध्ये बोलतो मी, आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला असामान्य पैसे मिळवून देणारा कुठला मार्ग आहे तो म्हणजे माय लाइफस्टाइल, राइट। आता या माय लाइफस्टाइल मध्ये ना तुम्ही बिजनेस सगळ्यांनी बघितला, सबने देखा, आपने क्या देखा, कितना ये सचिन सर ने बहुत बढ़िया आपको प्रेजेंटेशन, वो तो मास्टर है, मुझे लगता है सचिन सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मुझे आपके वजह से कंफ्यूजन मिले, घोड़े सर है ना, आपका ही प्रेजेंटेशन देख के थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों को आपने NTC ITC बनाया सर, गुड, थैंक यू। तो सब कुछ समझ में आया, राइट। बट एक ही है ना, प्रेजेंटेशन में पूरी बातें समझ में नहीं आती। मुझे भी इतना समझ में नहीं आया, बट मोटी मोटी क्या बातें समझ में आई जो शायद आपको हेल्प करेगी। मैंने ना पूरा दिमाग ज्यादा नहीं लगाया, कॉमन सेंस मतलब समझ में आता है। थोड़ा माँ बाप ने अपने को पढ़ाया लिखा है ना दिमाग को चलाने के लिए, तो ये दिमाग चलाने के लिए अपने को किसी और को पूछने की जरूरत, इतना तो दिमाग आपने को दिया ना कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, यहाँ पे ना हम सारे लोग इधर जो आपके बोलते हैं ना कि भाई हमारा ये सपना पूरा, ये क्यों बोलते हैं इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, बट क्या मिलेगा ये बात की बात है। सबसे पहले मैंने ये देखा मेरा नुकसान क्या है। हेलो,
क्योंकि बिजनेस कोई भी प्रपोजल आप देखते हो ना, हेलो, नॉर्मली आपने उसको लॉजिकली देखना चाहिए, बट है ना हम लोग इमोशनली देखते हैं। इमोशनली का मतलब है ना हम लोग है ना इस तरह के बिजनेस के बारे में हमारे मन के अंदर है ना कुछ धारणा है पहले से ही, हेलो, हम उसको ध्यान में रखते हुए ना ये बिजनेस को देखते हैं। आपको ऐसा नहीं देखना है एक्चुअली, ये प्योर बिजनेस प्रपोजल है। हेलो, जैसे कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस मतलब क्या होता है, कोई तो एक प्रोडक्ट या किसी सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का हम पार्ट होते हैं। हेलो, हमारे बिजनेस में भी क्या है, प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप रोज सवेरे से लेकर शाम तक लेते आ रहे हो। तो मार्केट से जब आप लेते हैं तो वहां पे आपको बोला जाता है कंज्यूमर, कस्टमर। हेलो, ये बात सही है? कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? ओके, वहां की इंडस्ट्री, वहां का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो आपको वहां से कंज्यूमर बनने के बाद जो आप प्रोडक्ट लेते हो, उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग राइट्स या डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आपको मिलता है क्या बिजनेस करने का? हेलो, नहीं होती है। हमारी कंपनी क्या बोलती है, हेलो, आपने जो प्रोडक्ट लिया ना, सिर्फ उस प्रोडक्ट का नहीं बल्कि जितने भी कंपनी में प्रोडक्ट है ना, उन सारे प्रोडक्ट की आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है फ्री में। हेलो, आपने जो भी पैसा दिया आपको क्या मिल गया? प्रोडक्ट्स मिल गया। नुकसान क्या? हेलो, तो कोई भी धंधे में पहले अपन नुकसान देखते हैं और दूसरा क्या देखते हैं? फायदा। नुकसान जब कुछ नहीं तो बचा क्या? तो फायदा 1,000 का करने का या 1 लाख का करने का या 10 लाख का करने का, किसके ऊपर है? तो फायदे के लिए शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने शुरू कर लिया, अच्छा किया बुरा किया? हेलो, ये बात क्लियर हो गया पहली बार? नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस की ये ब्यूटी है कि आपको यहाँ से आपको जो भी पैसा कमाना है उसके लिए आपको अपना नौकरी धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं, वो काम करते रहिए। आपके पास हर के पास एक खाली समय होता है 3 से लेकर 4 घंटा, वो अपना वेस्ट करने से अच्छा है अगर आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, या अपने सपनों के लिए या अपने लाइफ के लिए, परिवार के लाइफ के लिए अगर आपने इन्वेस्ट करना चाहा तो अच्छा है कि मुझे बताओ। हेलो, जो टाइम है ना मैं टीवी देखने में या दोस्तों के साथ गप्पे मारने में बिताता था, वो समय मैंने यहाँ पे बिताया। अच्छा किया बुरा किया? हेलो, करना चाहिए। तो मैं शाम को 6 बजे ऑफिस से छूटता था, राइट, अंबरनाथ आते आते मुझे ना लगभग कम से कम 7:45 या 8 बजते थे, तो मैं घर नहीं जाता था। मैं आपको बताता हूँ मेरा ये नियम, मैं 2 लोगों को समझाया अगर मैं घर नहीं जाता, क्यों? मुझे लगा अरे मुझे इस तरह की बिजनेस की जरूरत है। मुझे लगता है हर व्यक्ति को जरूरत है, व्यक्ति को जरूरत है, बट वो हर एक के ना वो उसको कितना जिंदगी में आगे जाना है ना फास्ट, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको रियल में अगर फास्ट जाना है तो आप ये इसको ना ही बोलोगे नहीं, तो मैंने ना नहीं बोला। क्लियर? तो मैंने बोला यार वेस्ट करने से अच्छा इन्वेस्ट करना है, तो ये कर सकते हैं हम लोग सारे लोग। तो मैंने सेकंड बात देखा। थर्ड बात क्या देखा मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ना ये मुझे मालूम था मुझे जिंदगी में 1 करोड़ 12 लाख चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को पूछा, साहब ये बिजनेस से अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो कितने साल लगेंगे? उसने एक बहुत अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनना। उसने बोला कोई भी व्यक्ति है ना जितना ईमानदारी से कोई जॉब को करता है या जितना ईमानदारी से कोई बिजनेस को करता है ना, उतना ईमानदारी से अगर कोई माइलेज करे ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 5 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए कमाने के। हेलो, आपके ताली बजाए आप खुश हो गए, पर हम लोग एडवोकेट लोग, मैजिस्ट्रेट लोग है ना, हम लोग है ना बातों पे विश्वास, हमको एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। हेलो, मैंने बोला प्रूफ बता। उसने कई सारे है ना, इस कंपनी की डायरी है, उसमें कई सारे लोगों के फोटोज दिखाए जिन्होंने ये बिजनेस के माध्यम से मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार इस तरह की गाड़ियां लिए। तो मैंने पूछा यार इन लोगों ने कितने साल में लिए? उन्होंने बोला वही 3 से 5 साल। मुझे लगा इतने सारे लोग अगर ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, मतलब ये बिजनेस मॉडल में कुछ तो दम है। हेलो, बोलो हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, और मैं हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हैं। हेलो, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे 1 करोड़ 2 करोड़ मिलने का चांसेस कब है? 10 साल में, 5 साल में नहीं है, पर यहाँ पे कुछ तो चांसेस है। वो चांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हेलो, बस काम चालू किया ईमानदारी से, इतना ईमानदारी से। अच्छा, मैं रेलवे में जब ईमानदारी से काम करता था ना तो मुझे साल में 1 बार अवार्ड मिलता था। हेलो, ठीक है ना, अवार्ड में क्या मिलता था? कैश मिलता था, 500 रुपए की नोट। अगर इधर ईमानदारी से काम करने से मेरे को अगर मेरे सपने पूरे होने तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दोस्तों, शुरू किया, ऐसे पावरफुल लोग मिले, जितने भी NTC लोग आए ना, ये सारे भगवान की कृपा से इन लोग सब मेरे अंडर है, मतलब मेरे साथ में, मेरे टीम में। इसमें से मेरे लाइफ में NTC की कृपा बहुत ज्यादा है, इसलिए गणेश उपाध्याय सर मिले, फिर ये गणेश पुलिक सर मिले, और भी कुछ सारे पावरफुल लोग मिले, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट ईयर का इनकम है मेरा 22,40,000, मेरा पहला सपना पूरा किया होंडा सिटी का। मुझे ये बिजनेस में 3 से 5 साल नहीं लगे, इनकी वजह से 2.5 साल के अंदर 1 करोड़ इनकम कर लिया। राइट, आज मैं मेरा 42 लाख का फ्लैट का कीमत आज वही हीरानंदनी में 3-3.5 करोड़ का फ्लैट है। राइट, रेलवे में आप सोचिए, लोगों को लगता है बहुत नसीब वाले लोगों को मिलता है ना रेलवे का जॉब। हेलो, उस रेलवे में ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। सही बात है? उस रेलवे में मुझे बताइए सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उसको चेयरमैन रेलवे बोर्ड बोलते हैं।
वहां से नीचे के, ये पूरे 12 लाख लोगों में एक के पास भी मर्सिडीज या BMW होगी क्या? हेलो, तो 40 साल काम करने के बाद वहां पे मर्सिडीज नहीं आ सकती और यहाँ पे 5 साल के बाद आ सकती है, तो अच्छी बात है कि नहीं? मुझे बताओ। दोनों लड़के, अभी एक US में जा रहा है, एक यूरोप में जा रहा है अभी अगस्त में, है ना। वाइफ के नाम पे ये पूरा आईडी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से मैं मेरे नाम पे नहीं कर सकता हूँ, तो उसके अकाउंट में ना हर हफ्ते 2,10,000 रुपए आते हैं। तो आप सोचिए वो अगर कहीं जाती होगी तो कितने का सोना लेती रहेगी, जो 2 लाख के लिए सोचा था। राइट, समझ में आ रहा है? रेलवे में पास मिलता था, है ना। आप लोग है ना, अगर घूमने की बात करेंगे तो हम लोग कहाँ घूमने के लिए जाएंगे? महाबलेश्वर मात्रा जाएंगे। आप लोग को सपना किधर है? आउट ऑफ इंडिया जाना है कितने लोगों को? यार आप लोग बहुत बड़े सोचते हो यार। पता है मेरी सोच कैसे थी ये बिजनेस में आने से पहले? मेरी सोच है ना, घूमने की वहां तक जाती थी जहां तक रेलवे का ट्राई करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ना रेलवे फ्री है, उसके बाद में जा नहीं सकता है ना, क्योंकि रेलवे ना 3 पास फ्री में मिलते थे, पर कोई जाता नहीं था, क्योंकि जाने आने में तो फ्री है, और वहां पे जाने के बाद 40-50 रुपए खर्चा वो देगा ना, क्योंकि पगार 25 तारीख को खत्म हो जाती थी। आपकी नहीं खत्म होती रही, मुझे मालूम है। हेलो, बढ़िया। आज ये इंडस्ट्री में आने के बाद लगभग है ना, यूरोप आप कोई भी कंट्री बोलिए, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे से लेके स्विट्जरलैंड तक, इटाली तक, फिर बाद में ये मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, तो ये हमारे लिए लोकल हो गया, ठीक है ना। मालदीव्स, मॉरिशस, यूरोप में और भी बाकी ग्रीस, सैंटोरिनी, ये सब कुछ मेरे है ना इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। हेलो, ये सब पॉसिबल था क्या? नहीं। मैं भी यही बताना चाहता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहा था। ये सारी बातें इम्पॉसिबल थी। काम करने की जगह बदली, मेरी लाइफ बदली। अच्छा क्या बुरा क्या? हेलो, अच्छा। आपको भी करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो नुकसान 1 रुपया करे तो फायदे के लिए आप क्यों सोच रहे हो भाई? हेलो, अभी कोई डाउट है तो आप जिसके साथ में आए हो ना, मेरे को आपको लग रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी में अगर आज की तारीख में कोई अगर आपका रियल में वेल विशर या आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में अगर अच्छा चाहता है ना, तो वो है वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने आपको इस हाल में पहुंचाया। राइट, वो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार, वेरी गुड। उसके लिए दिल से एक बार हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे आज आके यहाँ पे ये जो सब बातें बता रहे हैं, हमारा कहने का मकसद एक ही है। हम लोग अपना बड़प्पन नहीं बताना चाहते, हमने क्या पाया उसका हमारा कहना नहीं है। हमको यही कहना है कि हम भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बट वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। बट अगर ये बिजनेस हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये कंपनी हमारी आज एक सपनों की जिंदगी जी सकती है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं ना। तो ये आपके साथ में भी हो, यही इससे हम लोग ये बात कर रहे हैं। राइट, अच्छी बात है, बुरी बात है? हेलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी देखना चाहूंगा ना, आने वाले 3 से 5 साल में आप में से कोई तो करोड़पति बनेंगे। हेलो, तो मैं कभी रास्ते जाते रहूंगा तो आपकी गाड़ी में आपको बिठाओगे नहीं बिठाओगे? कौन कौन बिठाएगा मुझे बताओ? बेड़ा भी खिलाओगे ना? शुरू करो ना, शुभ काम के लिए देरी क्यों? शुरू करते हैं करने के लिए ना। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, तो लास्ट पॉइंट लेता हूँ, फिर खत्म कर डालते, चलेगा? हम लोग है ना हमेशा जो डिसीजन लेते हैं ना, उस डिसीजन के बेसिस पे आज आप हो, पिछले डिसीजन का परिणाम आज आप हो। आज कोई डिसीजन लेंगे, उसके परिणाम आप आने वाले 2-5 साल में लोगे, बराबर है ना? हेलो, तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बराबर है? यस। तो सोच समझ के लेना चाहिए। यस। तो ये भी डिसीजन आप सोच समझ के लोगे। यस। समझने के बाद या सोचने के बाद जब आप डिसीजन लोगे, वो फायदे के लिए लोगे या नुकसान के लिए लोगे? तो आपको डिसीजन क्या लेना है? या तो करना है, हाँ बोलना है, या तो यही करना है ना आपको। चलो, गवर्नमेंट के लिए हम नेगेटिव सोचते हैं, ना बोल दिया आपने, जिस व्यक्ति के साथ में आया उसको आपने ना बोल दिया। मुझे बताओ, ये ना बोलने का डिसीजन आने वाले 6 महीने में आपको क्या फायदा देगा? हेलो, सच में कुछ नहीं देगा ना, सवाल ही नहीं आता है। तो ना में बोलने में कुछ फायदा तो अभी क्या बोलेंगे हम? अभी हाँ में क्या फायदा होगा बाद में देखते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या होगा? क्यों कुछ नहीं? पैसा दिया तो वैसे भी मार्केट से हम लोग आज तक सालों साल लेते आ रहे हैं ना, वहां पे हजारों खर्चा किया, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे जिंदगी में एक बार करने से पूरा प्रोडक्ट मिलता है, तो अभी नुकसान कुछ नहीं बचा। तो फायदा 1,000 करने, 1 लाख करने या 10 लाख करने, किसी ऊपर है? तो फायदे लिए क्या करना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए, ना बोलना चाहिए, कल बोलना चाहिए, आज बोलना चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने बोला है ना, मालूम है ना, कल करे सो आज करे सो अभी, क्योंकि कल करोगे तो पैसा कभी आएगा? कल या परसों आएगा, कल कभी आता है क्या? पैसा कभी आएगा? समझ में आ रहा है? हेलो, सब समझदार लोग हैं, मेरे को वैसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं आ रही यार। हमारी जिंदगी बदलगी तो आप भी बदल सकते हैं, राइट? सिर्फ जाते जाते एक ही पॉइंट और एक बात बताता हूँ, ताकि ना लोगों को और सीरियसनेस आ जाए, ये बिजनेस को करने की जरूरत पड़े। क्लियर? हेलो, सीरियसली एक मिनट, ये बात समझ में आ गई ना, तो काम हो गया आपका, ठीक है? यस सर। आज से 5 साल के बाद, आज तारीख कौन सी है? 6 मई 2022, बराबर है? आज से 5 साल के बाद 6 मई 2027 को आपकी जिंदगी कैसे होगी?
इसका भविष्य सुनना है? मैं भविष्य फ्री में बताता हूँ। सच में? तो आज से 5 साल के बाद जिंदगी कैसी होगी ना, इसको समझने के लिए थोड़ा 5 साल पीछे जाते हैं, चलेगा? 5 साल पीछे मतलब 6 मई 2017, 17 से लेकर 18, 19, 20, 21 और कितना हो गया? 5 साल। जो मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेडीज शायद घर में हाउस वाइफ और वो सबसे ज्यादा काम करती है, बात अलग है, पर इनकम नहीं मिलता है बेचारे लोगों को, है ना? तो लेडीज लोग, आप ये हाउस वाइफ लोग, आप पहला करो, सब लोग जितने भी लेडीज है यहाँ पे, ठीक है? तो ये बिजनेस में वैसे वर्ल्ड में 70% लोग लेडीज लोग बहुत हाईली सक्सेसफुल करते हैं, ठीक है? तो आप करिए प्लीज, आपके लिए बहुत जरूरी है। एनीवे, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल में अगर आपसे पूछता आप खाली बैठे थे या काम कर रहे, तो आप क्या बोलोगे? कितने लोग काम कर रहे थे? तो काम क्यों करते हैं हम लोग? तो 5 साल पैसे के लिए बिजी थे ना आप लोग? कम से कम, ज्यादा नहीं, 50 लाख रुपए बाजू में निकाला होगा ना? क्या हो गया? कम बोला क्या? ज्यादा बोलो सर, ज्यादा बोलो। 70, 80, क्या करूं फिर? कम करो। अच्छा, 40 लाख? हेलो, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख भी नहीं? फिर कहाँ बिजी थे आप लोग? हाँ? और जो पिछले 5 साल से आप करते आ रहे हो, वही अगले 5 साल करते रहोगे, तो 5 साल के बाद कितना बैंक बैलेंस होगा, ये पूछने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत है क्या? आपका भविष्य कौन लिख रहा है? तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, आप कितने बिजी हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ बिजी हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर यही अगले 5 साल अगर आप इलेक्शन में बिजी होगे ना, तो 50 लाख नहीं, 5 करोड़ का भी बैंक बैलेंस बन सकता है। दैट इज द पावर ऑफ बिजनेस, राइट? अगर आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, यू आर इन द राइट प्लेस, है ना? बाकी लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, राइट? 100% आप उस तरीके से डिसीजन लेंगे, तो मैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले सपनों की जिंदगी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय माय लाइफस्टाइल, ओनली माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।